जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत राजधानी भोपाल में 7 दिवसीय सदा नीरा समागम की शुरुआत हो गई है। जल संरक्षण, भारतीय संस्कृति, पंच महाभूतों तथा सतत विकास के विषयों पर मंथन हुआ, गहन चिंतन हुआ। ये आयोजन कई मायनों में खास है। 2 जून तक चलेगा, जिसमें देश विदेश के विद्वान, वैज्ञानिक, पर्यावरण विशेषज्ञ, कलाकार, नीति निर्माताओं के साथ अलग अलग संस्थानों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। सदा नीरा समागम में भारतीय दर्शन के पंच महाभूत जल, पृथ्वी, वायु, आकाश और अग्नि पर आधारित कई सत्र आयोजित किए जाएंगे। इन सत्रों में जल संरक्षण, भूगर्भीय जल स्रोत, पर्यावरण, नवीकरणीय ऊर्जा, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान पर विशेषज्ञ विमर्श करेंगे। 7 दिवसीय सदा नीरा समागम का आयोजन वीर भारत न्यास द्वारा किया जा रहा है। हमारे साथ है सदा नीरा के कंसेप्ट के योजनाकार संस्कृति विभाग के अपर मुख्य सचिव शिवशेखर शुक्ला जी। शुक्ला जी, ये सदा नीरा का कंसेप्ट 3 साल में इतना व्यापक प्रसिद्ध हो गया, ये कंसेप्ट था क्या और कैसे आपके? ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि संस्कृति से बहुत जुड़े हुए हैं, बहुत प्रेम रखते हैं, उनका सदैव बड़ा जुड़ाव रहा है। तो मध्य प्रदेश एक बहुत ही टिपिकल स्टेट है। यहाँ पे हमारी जितनी नदियाँ हैं, नदियों का मायका कहा जाता है मध्य प्रदेश, वो कोई भी नदी ग्लेशियर से नहीं निकलती। हमें वो आनंद प्राप्त नहीं है जो अन्य प्रदेशों में नदियों को जहाँ पे ग्लेशियर से निकलती हैं, हिमखंडों से निकलती हैं। यहाँ पर तो ग्लेशियर है नहीं। यहाँ जितनी नदियाँ हैं सब रूट जोन वाटर जिनका है, यहाँ जंगलों से निकलती हैं। तो यहाँ पे पंच तत्व का महत्व मध्य प्रदेश में जितना ज़्यादा मुखरित है वो कहीं और नहीं है। और यदि हम समय रहते पंच तत्वों के महत्व को समझेंगे नहीं और उससे हम सीख नहीं लेंगे, आगे जनरेशन को नहीं पास ऑन करेंगे, तो मध्य प्रदेश में बहुत कठिनाई आने वाली है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जब हम जल की बात करते हैं तो जंगल की बात अपने आप ही आ जाती है, जंगल की बात करते हैं तो ज़मीन की बात आ जाती है, ज़मीन की बात करते हैं तो वायु की और आकाश की बात आ जाती है। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। और ये है पूरा कंसेप्ट हमारी नदियों को जीवित रखने के लिए, हमारे पूरे सिविलाइजेशन को जीवित रखने के लिए और हमारी जो प्रॉस्पेरिटी है, एक बैलेंस्ड वे में डेवलपमेंट को आगे ले आने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की अवधारणा है कि संस्कृति से विकास को ऐसे हम जोड़ें कि विकास और संस्कृति अलग अलग नहीं दिखें, वो संस्कृति से प्रवाहित होता हुआ विकास दिखे। सदा नीरा उज्जैन से शुरू हुआ था, क्षिप्रा के, और उसके प्रांगण से शुरू होकर आज 3 साल है और इसकी व्यापक प्रसिद्धि हो गई है। जो गेस्ट भी आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े गेस्ट आ रहे हैं, बहुत अच्छी चर्चाएं हो रही हैं। क्या ये मध्य प्रदेश के बाहर भी सदा नीरा का कंसेप्ट जाएगा क्या मध्य प्रदेश? देखिए, सदा नीरा कोई कंसेप्ट मध्य प्रदेश का केवल इंडिजिनस कोई बात नहीं है, ये तो पूरे विश्व का कंसेप्ट होना चाहिए। और इस पर पूरे विश्व में ऑलरेडी काफ़ी कॉन्शियसनेस है और बात हो रही है, और भारतवर्ष में भी हो रही है। मध्य प्रदेश हमेशा से ऐसे मुद्दों पे जो कि मानवता के लिए और ऐसे मुद्दे जो कि हमारी संस्कृति से अमेधन रूप से जुड़े हैं, उनको उठाने में हमेशा से प्रमुख अपनी भूमिका निभाता रहा है। इसलिए मध्य प्रदेश में आपको ज़्यादा दिख रहा है। एक सवाल और है कि जल गंगा संवर्धन अभियान मध्य प्रदेश सरकार चलाती है, लेकिन मध्य प्रदेश अकेला ऐसा राज्य है जो इसको 3 महीने तक चलाता है। इसके परिणाम को आप किस तरीके से देखते हैं और कितनी जागृति लोगों में आई है? जी, जल गंगा अभियान भी इसी से जुड़ा हुआ है। ये समय भी ऐसा होता है जब हम जल के प्रति बहुत ही हमारी एक अटैचमेंट हमें दिखता है, क्योंकि इस समय गर्मियों में जल स्रोत सूखने लगते हैं, नदियों में पानी कम होने लगता है, मनुष्यों को, जानवरों को, सभी को उसकी किल्लत महसूस होती है। तो इस समय ये है विचार सबसे ज़्यादा घर करता है कि हमें नदियों के प्रति, अपने जल स्रोतों के प्रति हमारा क्या रुख होना चाहिए, कैसे हम उनके साथ प्रेम का व्यवहार हमारा हो, कैसे हम दूसरे के पूरक बने, कैसे हम उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखें। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही सोच है, इसलिए उन्होंने जल गंगा अभियान में पूरे प्रदेश के जितने भी जल स्रोत हैं उनको संवर्धन करने का, उनको सुधारने का, जीर्णोद्धार का एक बीड़ा उठाया है। तो ये थे अपर मुख्य सचिव शिवशेखर शुक्ला जी, जिन्होंने बताया कि सदा नीरा का कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से मध्य प्रदेश में सदा नीरा के माध्यम से, जो कि मध्य प्रदेश नदियों का मायका भी है, वहाँ पर नदियों के, पोखरों के सारे जल स्रोत के पुनरुद्धार का काम किया जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने सिंहस्थ को लेकर भी की कि मुख्यमंत्री बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि इस सिंहस्थ में क्षिप्रा के जल से ही स्नान होगा, और हम जहाँ खड़े हैं ये उसी सदा नीरा के ही आयोजन के प्रदर्शनी स्थल है।